A very good morning. एवरीवन एंड आप सबका दिन बहुत अच्छा जाए। कल रामनवमी का उत्सव होने वाला है जलाराम मंदिर में, जहाँ आप लोग को लेके गए थे मैं, मोमिता एंड हेमल। तो कल हमारा जाने का प्लानिंग है क्योंकि कल बहुत अच्छे से उत्सव होगा एंड वहाँ पर भजन कीर्तन भी है। तो हम लोग जाने का प्लानिंग कर रहे हैं और इसी वजह से मोमिता इज़ कमिंग डाउन टुडे शी इज़ कमिंग इन इवनिंग एंड मज़े करेंगे हम लोग तब तक। और शायद डैड आ सकते हैं, पक्का नहीं पता, क्योंकि डैडी बहुत 73-74, तो वो शायद आ सकते हैं अगर उनकी इच्छा हुई। थोड़ा फोर्स करेंगे हम लोग बट ज़्यादा नहीं, तो आ जाएंगे तो गुड फॉर हिम, तो मज़ा आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि जलाराम मंदिर में प्रोग्राम होगा, डेफिनेटली मैं आप सबको लेके जाऊंगी अपने साथ और वहाँ पर क्या हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगी बहुत ज़्यादा। वहाँ पे पूजा होगी तो क्या भीड़ है क्या है अभी तो नहीं पता मुझे, सो जितना भी पॉसिबल होगा मैं आपको दिखाऊंगी, आपको गो थ्रू कराऊंगी कि वहाँ पर रामनवमी कैसे। आप सबको मैं अपडेट दे दूँ कि मेरा बच्चा थोड़े से नाम कर लो गोपाल भगवान। तो मैं आप लोग को बता दूं कि अभी लड्डू बाहर निकला हुआ है, मतलब खा पी के थोड़ा सा, बट वो कल रात को बहुत डर गया था बिकॉज हमारे कोलकाता में वापस से थोड़ा थंडरस्टॉर्म जैसा हुआ था रात को। लगभग मेरे घर पे आधा घंटा जैसा लाइट नहीं था, क्योंकि हमारे लोकेलिटी में क्या होता है ना कि जब भी ऐसा थंडरस्टॉर्म वगैरह होता है तो दे कट ऑफ द लाइट फॉर सम गुड रीज़न ओनली, कि फिर कहीं शॉर्ट सर्किट माफ़ी ना हो जाए चाहती या हूँ, कुछ भी ये ना हो। किस्सा तो एक्चुअली दो लगभग से आधा तीन दिन 40 मिनट पहले जैसा का हुआ है था। तो उस दौरान एंड मेरा बच्चा ये इतना वीडियो डरा हुआ लेट इतना बन डरा रहा हुआ, है तो उस हिसाब बिजली से कड़क गई और वो थंडरस्टॉर्म हमारे यहाँ पर आया था आई गेस ऐसे कर रहा है, मतलब 27 को। मम्मा तो मम्मा, और मेरे से तब की ये कांस्टेंट बात है बोलने लगे बेटा और उस मम्मी रात मम्मी। का मैं मुझे ना, आपको बता रही मैं तो हूँ। थी ऑब्वियसली, मैंने उसको गले लगा लिया, उसको एकदम प्यार से पेटिंग किया बहुत देर तक, जितनी देर तक नहीं आया लाइट तब तक वो मेरे पास एकदम चिपक के था। दैट इज़ हाउ दे शो अस दैट दे वांट लव, दे वांट सेफ्टी। और उस टाइम में अगर आप उसे हक कर लेते हो ना, नथिंग नथिंग लाइक इट। तो वो किया मैंने, उसको बहुत अच्छे से उसको यहाँ पर सुलाकर उसको अच्छे से चादर डाल के, क्योंकि द मोमेंट जब ऐसा हो रहा था ना तब मैंने पंखा खोला था फॉर सम रीज़न, तो पंखा खुला ही रह गया, ऑब्वियसली लाइट चला गया और मैंने स्विच बंद नहीं किया था। तो पंखा खुल जाता है तो अभी उसको थोड़ा सा ठंड लगता है, तो मैंने क्या किया, पूरा उसको वाइंड अप, मतलब पूरा लपेट लिया चादर में एंड उसको इतना अच्छा लगा। ही स्लेप्ट फॉर 1 आवर और सो। उसके बाद थोड़ा ठीक हुआ। मुझे इस दौरान में ना एक ही चीज़ मेरे दिमाग में घूम रही थी, वो था कि जब वो खो गया था ना तब तब भी ऐसा एक थंडरस्टॉर्म आया था कोलकाता में और मेरा हालत बहुत ख़राब था। मैं इतना घर पे रो रही थी, इतना रो रही थी, एक ही चीज़ सोच के मेरा बच्चा ठीक होगा ना, मेरा बच्चा ठीक होगा ना, क्योंकि मुझे पता है उसको थोड़ा डर लगता है। अम, मुझे कल वही सीन याद आ गया एंड आई वाज लुकिंग एट हिम कि वो कितना डरा हुआ है, जब वो बच्चा घर के अंदर इतना वो कर रहा है, फिर मेरे पास आके एकदम आराम से सो गया। बट वो आराम तब नहीं था, वो क्या उसका फीलिंग हुआ होगा। मेरा ना हालत ख़राब हो गया, दैट वाज समथिंग लाइक, कल रात मेरा हालत ख़राब हो गया यार एकदम, वेरी वेरी इमोशनल आई वाज। बट नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। वो धूप सेकने गया है, शायद तक छत पे ही गया होगा, तो वही है। जो रास्ते पे रहते हैं स्ट्रे डॉग, स्ट्रे कैट्स, उनका हालत क्या होता होगा। हर जगह हर लोग तो अच्छे नहीं हो सकते ना, शेल्टर मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा। इतनी ठंड हवा चलती है और शेल्टर छोड़ो, मेरे छत, मतलब मेरे कपड़े पूरे फेंका गए, क्लिप्स डले हुए थे, तो वहाँ पर क्या हालत हो रहा होगा, उनको खाना नहीं मिल रहा होगा, उनको कम से कम प्लीज़ किसी जानवर को, किसी भी पशु पक्षी को, आप अगर कुछ नहीं कर सकते हो ना, ना करो, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट उनको हानि मत पहुँचाओ, हानि मत पहुँचाओ। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें सुन रही हूँ ना, मुझे बहुत डर लगता है। जब जब मेरा बच्चा नहीं मिल रहा था ना, मेरा सबसे बड़ा डर ये था कि कुछ स्टूपिड लोग होते हैं ना, कुछ स्टूपिड लोग मेरे को ऐसे बोलते थे, अरे तुम्हारा बच्चा कोई उठा के चला गया होगा। एक औरत, ओके, एक औरत मेरे को हाथ के इशारे से बोलती है, लगता है किसी ने मार दिया। मैंने ना उसको ऐसा जवाब दिया, मैंने कहा सुनो, तुम्हारे बच्चे नहीं है ना, उसके बच्चे नहीं। मैंने कहा तुम्हारे बच्चे नहीं है ना, भगवान भी देख के बच्चे देते हैं। जिनको कदर नहीं होती है ना बच्चों की, उनको बच्चे नहीं मिलते हैं। और तुम्हारे साथ सही हुआ, क्योंकि तुम्हारे अंदर माँ की ममता नहीं है।
क्योंकि माँ की ममता ऐसी होती है ना, वो सिर्फ अपने बच्चों को तो बहुत प्यार करती है, ठीक है, बट दूसरे के बच्चे को भी कभी हानि नहीं पहुँचने देती है। वो ट्राई करती है कि भाई उसको कुछ ना हो। वो औरत ऐसी थी। और उस वक्त ना ऐसे ऐसे अभी वीडियोज़ आ रहे हैं कि बोलने में इरिटेट हो रही हूँ, क्या बोलूँ। ऐसा बताया जा रहा है कि कुत्ते के साथ भी रेप हो रहा है। आई एम लाइक, बच्चियों के साथ, 2 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं अंदर से वो पुरानी वाली भूमिका बनना चाहती हूँ, बट ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू माई हेल्थ रीजंस, मिसअंडरस्टूड करके जो आईडी है वो मुझे बहुत बार पूछते हैं। वो मेरे को बहुत मानते हैं, बहुत प्यारे हैं इंसान। वो मुझे पूछते हैं कि क्यों नहीं। तो ये रीज़न है कि हेल्थ इश्यूज़ की वजह से अगर मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाती हूँ, बिकॉज ये नेचुरल है, मेरे को गुस्सा आ जाता है, मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर चिल्लाकर, तो वो रेपुटेशन में नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। एंड ट्रस्ट मी, मेरे पास कोई नहीं है जो मेरे को घर पे मेरे को खाना बना दे या मेरा मेरा काम कर दे। थैंक गॉड मेरे नेबर्स बहुत अच्छे हैं, वो लोग ध्यान मतलब देते हैं, कभी कभार खाना पहुंचा देते हैं, बट और कभी मुमता आ जाए, बट मैं उन लोगों को ये तो नहीं कह सकती ना मेरा घर का काम कर दो। तो वो आते हैं तो मुझे और भी टेंशन हो जाता है कि नहीं भाई, मत ही आओ यार, क्योंकि आप आओगे तो मेरा अंदर से आएगा कि लेट्स वेलकम यू। तो वो चीज़ मेरे से होती नहीं है। तो मैं बेचारी चावल भिगो दिया है, ये मैंने मूंग भिगो दिया है, इसे धोना बाकी है, मैं धो लूँगी। ऐसा डर्टी है क्योंकि रात को सो के अभी मैंने ठीक नहीं किया है, वो मैं कर लूँगी अभी। और रात को ये सारे कपड़े ना, मेरे सारे कपड़े भीगे हुए थे हल्के हल्के, और सारे इधर उधर गिरे हुए थे, तो मुझे वापस से धो के सुखाने पड़े। और यहाँ पर धूप बहुत अच्छी आती है, तो 2 घंटे में एकदम मस्त सूख जाएंगे। और मेरा बेटा अभी तक आया नहीं है। चलो तैयार हो जाते हैं, चलो चलो चलो। हो गया मेरा बेड ठीक करना। ये मैंने आपको बताया हुआ है, ऐसे रखती हूँ ताकि मेरा पैर उसके ऊपर रख सकूँ। ये आदत पड़ चुका है मुझे। और दैट्स अबाउट इट। आज के खाने की तैयारी करते करते मैंने कहा ना, मैंने मीठा चटनी बनाने का सोचा है। तो ये खजूर है, अब खजूर को फ्रीज़र में से निकाला है, तो बर्फ़ीला भी है। तो अब इसको मैं देखूँगी अच्छा है या नहीं। अच्छा होगा तो मीठा चटनी बनाऊँगी, वरना नहीं। सिर्फ ज़रूरी नहीं होता, हर चीज़ को एन्जॉय करना होता है। तो आज मैं एन्जॉय करना चाहती हूँ मोमिता के साथ। लास्ट टाइम जब वो आई थी तो बहुत हला हुला हो रहा था क्योंकि लड्डू वापस आ गया था। खुशी भी हो रहा था एंड थोड़ा टायर्डनेस भी था, बहुत दिनों से वो नॉन स्टॉप मेरा भागना भगाना वो सब हो रहा था। तो आज मैं थोड़ा सा उसके साथ चिलैक्स करूँगी। मेरा चिलैक्स बैठ के बातें करना नहीं होता है, वो मैं आप लोग को बता दूँ। मेरा एकदम से बहुत बुरा नेचर है कि कोई आता है तो मैं बैठ के बात नहीं करती हूँ, मैं कुछ ना कुछ करते रहती हूँ, उनके लिए ही करती हूँ, उनके वेलकम के लिए। इसलिए मैं कहती हूँ ना कि अगर तबीयत ख़राब लगी मेरी तो मैं मना ही कर देती हूँ, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल टू वर्क लाइक दैट। एंड मैं बैठ नहीं पाती हूँ, तो मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे पैरों में व्हील्स है। तो आज मैं ठीक हूँ एकदम, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है। और इसलिए मैं थोड़ा सा उसके साथ डिनर सारा टाइम क्या खाना खाना वो प्रॉपर। तो आज मेरा मूड इतना है, अब पता नहीं बाय द एंड ऑफ द व्लॉग यू विल गेट टू नो कि मैं कर पाई या नहीं। बट मेरा आइडिया ये है कि आज मैं उसे भेल देन थोड़ा सा मेरे पास पुचका की वो होती है ना पापड़ी, वो है, मतलब तलना होता है। तो अगर तल के अच्छी निकली तो पुचका ऐड होगा, मतलब दही पुचका टाइप्स, क्योंकि मेरी हरी चटनी है एंड ऑल दैट। तो वो है और भेल हो जाएगा। भेल फिर वो मुँह में पानी आ रहा है, सच में खुद ही बोल रही हूँ, खुद ही पानी आ रहा है। तो वही है। तो ऐसा मैं चाट चूट बनाना चाहती हूँ, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा, अच्छा भी लगेगा। और सारा दिन क्या ये वो थोड़ा डिफरेंट होना मांगता है। तो वही है। अगर ये चीज़ नहीं हुआ तो मैं सोच रही हूँ कि पास्ता बना लूँगी, और वो भी मेरा सूपी पास्ता। मुझे कुकर में सूपी पास्ता बनाना बहुत अच्छे से आता है। इट्स गोना बी लवली यम्मी। सो 2 ऑप्शंस, लेट्स सी व्हाट वर्क्स ऑन। आज खाने में मैं पत्ता गोभी आलू मटर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, मसालेदार। मेरा मसालेदार बनाने के लिए बहुत मन करता है मुझे सब कुछ। आपको कैसा लगता है जब मैं ऐसे बोलती हूँ मसालेदार? मन कर जाता है ना खाना खाने का। आलू मटर, मटर कहाँ गए? अरे अरे मटर मटर मटर, अरे मटर कहाँ छुप गए? हैला, ओ अच्छा,
मैंने यहाँ पे कर दिया ना, आलू और मटर पक गया है मुझसे, पक गया है। आपको पता है इसको क्या कहते हैं? पत्ता गोभी कहते हैं ना इसको, पत्ता गोभी। आपको पता है ना? आपको पता है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉलीफ्लावर। इसको इंग्लिश में कॉलीफ्लावर कहते हैं, पत्ता भी नहीं कहते हैं। मैं पर नहीं हूँ, मुझे सब आता है। इंग्लिश 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 ऑलवेज कमिंग टू मी। बाय गाइस, लव यू। के अंदर ये दही है, इसको कड़ी वाले मूंग कहते हैं हम लोग। बहुत टेस्टी होता है। ये अभी उकल रहा है क्योंकि अभी बेसन मैंने टेस्ट करके देखा कच्चा है, तो अभी इसको एक्चुअली ना मैंने बहुत छोटा सा वेसल लिया है। मैंने ज़्यादा बनाया क्योंकि मोमदा आ रही है अगर उसको टेस्ट करना हो तो, बट मैंने बहुत छोटा वेसल ले लिया है। अगर होगा तो मैं चेंज कर लूँगी, नहीं तो गिर सकता है। देखिए ये बॉईल हो रहा है, तो ये गाइस मैंने अपनी थाली परोस ली है। एंड मेरी थाली में क्या है उसको जानने के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में सिर्फ ईटिंग शो जब होगा तब आपको दिखाऊंगी, ठीक है? अभी के लिए मुझे बहुत भूख लगी है। माई पेटू इज शाउटिंग ऑन मी एंड इट्स बीन सो रूड। बोल रहा है जल्दी खाओ जल्दी खाओ। सो मैं चली खाना खाने के लिए शांति से। Love you all. Please like, share, comment and subscribe my channel. Please, please. आज की मेरी थाली में है क्या है क्या